हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि ये हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका कंटिन्यू चलता है, तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार की होगी। तो ये फोकस दूरी किस प्रकार की होगी, ये हमारी होगी -0.1 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और पानी बनता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, तो ये आपका अपचयन होता है। ठीक है, क्या होता है, अपचयन होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा और विकल्प हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम क्या होते हैं। पूछा आपसे गया है कि परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम क्या होते हैं, तो वो क्रम हमारे ये होते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा और विकल्प हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और पढ़ाई को आप अपनी लगातार बना के रखिएगा क्योंकि आने वाले महीने में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें भी आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इस समय क्या है इम्पॉर्टेंट हमारा पढ़ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर ... में स्थित शिवाजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। ये आपका कहाँ है, मेनली यही पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपके 3-4 टाइप से बनते हैं। शिवाजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का वह मंदिर कौन सा है, तो आपका गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर है। ठीक है, सॉरी मुक्तेश्वर मंदिर है, एक क्वेश्चन हो गया। कौन सी शताब्दी का है, तो 10वीं शताब्दी का है। कहाँ स्थित है आपका, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये हिंदू कैसा मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, अगर और तोड़ेंगे तो और भी बनेंगे। ठीक है, ये मंदिर आपका बहुत अत्यंत सुंदर चित्रों द्वारा सुसज्जित है, मतलब बहुत अच्छा सजा हुआ है। ठीक है, और इसकी विशेषता भी है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको बताएं तो क्या है, तोरण और मोहरम अत्यंत सुंदर है इसके। ठीक है, इसे उड़ीसा के एक वास्तुकला रत्न भी कहा जाता है। इसका अगर बात करें तो मंडप पूर्ण रूप उड़ीसा शैली में बना है। ठीक है, किस शैली में, उड़ीसा शैली में बना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये तन्वी शाही है। ठीक है, तन्वी शाही है आपकी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। तो ये पुरस्कार समारोह कब हुआ था इनका, तो ये इनका 4 मई 1900
59 को, ठीक है। और अगर बात करें तो पहला पुरस्कार समारोह है जो कि 4 मई 1959 को हुआ था आपका, ठीक है। और 1958 के लिए कलाकारों को संगीत उपलब्धियों का भी सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन लोग कन्नौज के हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। कौन कौन कन्नौज से क्लास देख रहा है, तो कन्नौज का जो भी कोई है आप मुझे मैसेज करें और सभी लोग मुझे बताएं, ठीक है। आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। मुझे भी जानने का मौका दें। तो क्वेश्चन है हमारा, शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था। शेर खान ने आपके कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था, तो ये आपका 1540 में हराया था, ठीक है। 1540 में हराया था। और शेर शाह बिलखराम का युद्ध भी आपका 1540, इसको बिलखराम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है, तो 2011 की जनगणना के बाद आपका सबसे अधिक आबादी वाला पूछा गया है दूसरा मेट्रो शहर कौन सा है, तो ये हमारा दिल्ली है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा मुंबई है, कहीं नोट कर लीजिएगा आप। पहला हमारा क्या है, मुंबई है। दूसरा हमारा दिल्ली है और तीसरा हमारा चेन्नई है, ठीक है। और चौथा क्या है, कोलकाता है, ठीक है। आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और अगर बात करें विश्व में प्रथम मेट्रो रेल लंदन में चलाया गया था, पूछा जा सकता है कि कहाँ चलाया गया था, तो ये आपका पहला मेट्रो रेल जो है वो आपका लंदन में चलाया गया था। और सन क्या था, तो 1863 में चलाया गया था, ठीक है। और भारत में कहाँ चलाया गया, तो आपका कोलकाता में चलाया गया जो कि 24 अक्टूबर 1984 को, ठीक है। ये भारत में चला था। और विश्व में बात करें तो लंदन में चला था 1863 में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया। पूछा आपसे गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो ये आपका 1976 में किया गया था, ठीक है। जिसमें आपके ये जो समिति थी तो वो आपकी स्वर्ण सिंह समिति थी। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो यह हमारा 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और इसमें 4 आपके शब्द जोड़े गए थे, प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ठीक है। प्रस्तावना में हमारे कुछ पहला समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को ही कुंजी कहा जाता है। ये भाई आपसे बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। संविधान की आत्मा को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो कुंजी कहा जाता है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को हमें थोड़ा ही टाइम देना है, जो उसका इम्पोर्टेंट है वो कराना है। जिससे रिलेटेड जो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप परेशान मत होइए, मैं उतना करा देती हूँ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये हमारा 56वां संविधान संशोधन है, उसी के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था आपके, ठीक है। और कब मिला था? तो 1987 में, ठीक है, 1987 में, ठीक है। और गोवा ही है आपका जो 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कर दमन तथा दीव के साथ मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। और जो हमारा कुछ 61 दिया है तो उसको भी बता देती हूँ, समझाते हैं। 61 हमारा क्या है? जो 61वां संविधान है, 61वां जो संविधान संशोधन है, तो ये आपका 1889 के तहत मतदान की उम्र जो थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो ये 61वां का लौजड़ है, लफड़ा है बोले तो। और बात करते हैं 71वें की, तो अब 71वें पे भी कुछ बात चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका 1992 के तहत 8वीं अनुसूची कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये 71वां हमारे इसलिए था, इसके लिए। और 52वें की बात करते हैं तो 52 जो है ये आपका 1985 के तहत दल बदल सूची, जो आपकी 10वीं अनुसूची है, ठीक है, जोड़ा गया था। तो ये हो गए आपके 4 को चारों संविधान संशोधन क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? किस जिले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना गया? किस जिले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना गया? तो ये आपका प्रचंडगढ़ है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो के अंत में तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। जो भी मैं बीच में क्वेश्चन पूछती हूँ वो लोग भी उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्रचंड किले का जो तोरण के किले के नाम से भी जाना जाता है, इसको तोरण का, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ये किला जो आपका कहाँ स्थित है? तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रचंड का जो किला है वो कहाँ पे स्थित है। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर प्रदेश की नदी ... का मुख्य स्रोत है। तो क्या है? ये आपका झेलम नदी है, ठीक है, झेलम इसका मुख्य स्रोत है, ठीक है। झेलम नदी आपकी बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। और झेलम नदी आपकी कश्मीर घाटी में अंतरनाग से बारामूला तक नौकागम तक है स्थित, ठीक है। और ये जो झेलम नदी है ये मुजफ्फराबाद के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है आपकी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना समय ना बर्बाद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तेग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो कहीं नोट कर लीजिएगा। ये आपके कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा?
नेक्स्ट क्या है, पेन को थोड़ा, वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ये आपके हैं अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय आपके हैं जो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं, तो थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग मुझे लास्ट में देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा।